अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेंबर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइज, जो आज की रीडिंग रहने वाली है, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आज की इस नई रीडिंग में। और जो आज की रीडिंग रहने वाली है, मैं आपको बता दूँ, जिस व्यक्ति के लिए आपके मन में स्पेशल फीलिंग्स हैं, जिसको आप याद भी कर रहे हैं और जो 24 घंटे अक्सर आपके माइंड में आ ही जाते हैं, तो उनकी भावनाएं जानेंगे हम इस वक्त की, और वो क्या कुछ छुपा रहे हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, क्या वो अगर फ़ोन नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वो करने की सोच रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। और लास्ट में आपको इस रिलेशनशिप को लेकर एक गाइडेंस भी दूंगी। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स में आपको बस अपनी तरफ से पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। अमेजिंग टैरो गाइड को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस एनर्जी से जुड़ जाइएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो जब कभी भी मैं अमेजिंग टैरो गाइड में रीडिंग डालूंगी वो आपको ईजिली उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और लाइव आऊँगी तो उसका ईजिली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस ये काम करना है, फिर आपको सारी चिंताएं छोड़नी है। मतलब कुछ भी आपके माइंड में ना नहीं रहना चाहिए। या तो ठंडा एक गिलास पानी पी लीजिए या डीप ब्रीथ ले लीजिए। इस तरीके से आप पुरानी अपनी स्टक एनर्जी, नेगेटिविटी को, स्ट्रेस को छोड़ सकते हैं कुछ समय के लिए। मतलब माइंड में नहीं चलेगी आपकी। ठीक है, तो ये कर लीजिए। अब आपके मन में जो व्यक्ति है उनका 5 बार, 7 बार, 11 बार नाम ले लीजिए। ठीक है, बस इतना सा काम करना है और रेडी हो गए आप इस रीडिंग से। मैं ऑल साइन रीडिंग करती हूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये। ठीक है, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे व्यूवर्स इस रीडिंग से जुड़ रहे हैं, तो सभी की एनर्जीज़ हैं। और अगर अभी आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है मेरे से तो आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 8979293756। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इसमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं रीडिंग से रिलेटेड अपना प्रश्न पूछकर। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिसके वो नज़दीक हैं, जिनको वो प्रेम करते हैं, चाहे वो उनके साथ कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, और इनके एक्स हैं, क्रश हैं, किसी भी स्थिति में इनके पर्सन, इनके पार्टनर, जिनको अमेजिंग टैरो गाइड के व्यूवर्स जिनके लिए मन में प्रेम रखते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है गाइड कीजिए इस समय की। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है गाइड कीजिए। देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पे मैं एक एक एनर्जीज आपको क्लियर करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेस की एनर्जी आई है, यहाँ पे आई है रिपनेस की एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है पास्ट लिव्स की एनर्जी आई है। आगे चल के देखूँ तो हीलिंग की भी एनर्जी आई है यहाँ पे। नेक्स्ट देखती हूँ रिसेप्टिविटी की एनर्जी आई है और कंडीशनिंग की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन की एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं द फूल की एनर्जी है। आई होप आपको सब क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं, मैं पहले सबसे पहले उसमें आपको बता देती हूँ। 7, 9, इसी के साथ साथ 18 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, इसकी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी मैं आपकी एक एनर्जी चेक कर लूँ तो यहाँ पे आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी, बस ये था कि जो चीज़ आपको मिल जाती है आप उसमें खुश रहते हैं। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी, आप बहुत बारीकी से अपनी लाइफ को नोटिस कर रहे हैं, अपनी लाइफ के चलते हुए अप एंड डाउन्स को नोटिस कर रहे हैं। आपके अंदर स्ट्रेस भी है, आपके अंदर उत्सुकता भी है जानने की, क्या वो अभी भी प्यार करते हैं, क्या वो मुझे भूल गए हैं, क्या वो मेरे से अभी भी कनेक्शन फील करते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये भी क्यूरियोसिटी आपके अंदर की एनर्जी में नज़र आ रही है। आपके अंदर बहुत सारे काम करने की इच्छा है पर वो कहीं ना कहीं दब रही है। आपको किसी भी काम को करने में, मतलब बहुत ज़्यादा, आपको जैसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते थे, एक वो जो लो एनर्जी आपके अंदर अभी इस समय, आप ये बोल सकते हैं लो एनर्जी आपके अंदर फील हो रही है इस समय। और कुछ चीज़ें हैं जो आप भूल नहीं पा रहे हैं, पुरानी पास्ट से रिलेटेड, वो अभी भी आपके माइंड में घूम रही है, जिसके कारण आप परेशान हो रहे हो। आगे के बारे में सोच रहे हैं पर पहले पिछला तो क्लियर हो जाए। आपको ऐसा लग रहा है मैं कैसे, मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा, ये आपके लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो ये आपकी एनर्जी है। अभी आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पर्सन ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हैं, किसी चीज़ को लेकर टेंशन नज़र आ रही है, बहुत सारी चीज़ों में अटके पड़े हैं, जो वो नई चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, अपने आप में बहुत सारी जो चुनौतियाँ उसको करने के लिए, प्रयास करने के लिए रेडी है। मतलब पहले कुछ नहीं कर रहे थे, अब करने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में किसी भी कारण से स्ट्रेस और परेशानियां बढ़ी हैं
और ये भी नज़र आ रहा है कि किसी चीज़ की वजह से ना इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। कोई अपने काम से रिलेटेड, कोई अपनी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट इनकी लाइफ में हुआ है जिसके कारण ये परेशान नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ ना ये ना अब लोगों को ज़्यादा नोटिस नहीं कर रहे हैं। ये किसी चीज़ को ना पकड़ के बैठे हैं और उसमें अटके पड़े हैं, और वो चीज़ क्या पकड़े हुए हैं, किस चीज़ की परेशानियों को ये अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को मैं अभी आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, एक्चुअल में इनके माइंड में चल क्या रहा है। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं स्ट्रेस की एनर्जी क्या कह रही है। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। इनको मैं बता दूँ आपको, इनको शादी को लेकर अपनी बहुत चिंता हो रही है। सीधे शब्दों में बता रही हूँ मैं आपको, अपने करियर, अपना या शादी, तो अपनी शादी को लेकर करियर भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अभी वो भी चीज़ ये साइड में रख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है मेरी इतनी एज हो चुकी है, या या मेरी लाइफ में इतने सारे सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें मुझे कौन पसंद करेगी या कौन करेगा, या मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए। तो 6 की एनर्जी है यहाँ पे। तो 6 की एनर्जी ये भी बता रहा है कि मेरे पर्सन, मेरे पार्टनर यानी कि आपसे इनकी शादी कैसे होगी, कैसे पॉसिबल होगी, कि ये चीज़ कब ठीक होंगी, जो बीच में मतभेद हो गए हैं, जो दूरियां आ गई हैं, जो रूठे हुए हैं, वो कब मान जाएंगे, कब ये सारी चुनौतियां मेरी लाइफ से दूर हो जाएंगी। इस तरीके की स्ट्रेस ले रहे हैं। और ये कब, अगर शादी को लेकर, तो बहुत अच्छी एनर्जी है कि ये अपने पार्टनर से अपनी शादी को लेकर, मतलब कई ये परेशानियां दूर होगी, इसको लेकर तो स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं गाइज। पर इसी के साथ साथ अगर आपके साथ ये नो कांटेक्ट में है, पहले बात तो शुरू हो, तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रही है। इसी की वजह से ये स्ट्रेस यानी मानसिक चिंता में है। मानसिक चिंता क्या है, बहुत सारे बर्डन्स इनकी लाइफ में, पर एक बहुत जो अभी मेजर आप बोल सकते हो बर्डन, वो मेजर बर्डन यही है कि मेरा प्यार, मेरा पर्सन, मेरे पार्टनर जिनको मैं पसंद करता हूँ, उससे किसी तरीके की ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो मेरे से नाराज़ है, वो मेरे से बात नहीं कर रहा है या बात नहीं कर रही है। मतलब इन दोनों, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन दूरी का कारण बनी है, उसी को लेकर आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, चिंतित हैं। उस चीज़ को लेकर इन पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आपका ये भी प्रश्न है कि क्या वो परेशान हो रहे हैं, हम दोनों की बात नहीं हो रही है, तो ये परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 7 स्ट्रेस का नंबर है, स्ट्रेस दिखा रहा है, और साथ ही साथ ये भी दिखा रहा है कि ये लाइफ में कंफ्यूज है कि कब तक ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। रीयूनियन का कार्ड ये कह रहा है कि मतलब इनके मन में इच्छा तो है ये सॉर्ट आउट करने की, और जो रूठे हैं उनको मनाने की, शादी की स्ट्रांगली अगर आप दोनों की बात शादी तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ये शादी को लेकर भी कैसे होगी, कब होगी, कैसे क्या होगा, तो इसको लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं। यहाँ पे रिपनेस की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे रिपनेस की एनर्जी क्या कह रही है, तो देखिए रिपनेस की एनर्जी दिखा रही है मेहनत को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को, बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, रिपनेस की एनर्जी बहुत मीनिंग्स हो सकते हैं इसके, पर यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी को कंबाइन करके मैं देख पा रही हूँ, तो आपके पर्सन किसी चीज़ के लेकर ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और वही चीज़ इनके दिमाग में चल रही है। पर उस मेहनत का फल तो मिलता है, रिजल्ट तो मिलता है, पर ये उस चीज़ को दूर ही देख पा रहे हैं। मतलब अगर ये आपके तरफ आने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, रिश्तों में बना रहे हैं, तो वो रिजल्ट इनको, आपके पर्सन, आपके पार्टनर को नहीं दिख रहा है। इसके कारण आपके पर्सन की बहुत सारे मूड स्विंग्स हैं, बहुत ज़्यादा। अभी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एंगर इशू होगा आपके पर्सन की, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा बना देंगे, इशू बना देंगे, या बहुत अच्छे से आपको रिप्लाई नहीं देंगे, आपको समझेंगे नहीं। बहुत सारे मूड स्विंग्स हैं क्योंकि ये किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और बहुत उसके प्रति सजग है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। मतलब ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर स्टबन है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, और वो चीज़ के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, लगे पड़े हैं इतने सालों से, इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, पर वो चीज़ इनको नहीं मिल रही है, जिसके कारण इनका मूड स्विंग्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंगर इशू होगा। अभी ये उस स्थिति में नहीं है कि आपकी बातों को समझे, क्योंकि ओवरऑल ये खुद अपनी लाइफ में इस तरीके का प्रेशर इस समय फील कर रहे हैं, जिसके कारण बर्डन तो है, संघर्ष तो है, मेहनत तो है, और फल इनको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पास्ट लिव्स की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे पास्ट लिव्स की एनर्जी क्या कह रही है, पास्ट लिव्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। देखिए पास्ट लिव्स की एनर्जी बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि
ये अपनी लाइफ में संतुष्ट हो सकते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी खुशी चाह ही नहीं रहे हैं, या तो इनके फैमिली में, या तो आपकी फैमिली में, या इनके कोई कुछ ऐसे दोस्त, या इनका कोई बॉस, या किसी भी जगह जहाँ पे ये बहुत तन मन से लगे हुए हैं, पर वहाँ पे इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और ये वो लोग इनको खुश देखना भी नहीं चाह रहे हैं, और ये चाहते हैं कि मैं लाइफ में ये चीज़ें अचीव कर लूँ, और वो लोग उसके बीच में आ रहे हैं। और ये लोग हैं कौन, मैं आपको बता देती हूँ। ये इनके बहुत करीबी हैं, या तो कोई करीबी दोस्त, या तो कोई करीबी फैमिली मेम्बर्स, जो कि एक चीज़ को पकड़ के बैठ गई है या बैठ गया है, और वो इनकी खुशी के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी ही नहीं है, एडजस्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। और ये चाह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में मैं ये अचीव कर लेती या कर लेता तो मेरी सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाती। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हो आप, देखो एक पर्सनल इशू आपके दोनों के बीच में तो नज़र आ रहा है रिलेशनशिप वाइज। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप्स में तो है ही है इशू, यहाँ पे करियर पे भी इशू है। यानी कि ये किसी चीज़ को करने में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा कर रहे थे, या तो इनका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, या तो इनको बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, किसी तरीके का फाइनेंशियली गेन ये चाहते हैं, और आपके पर्सन को कुछ लोग पीछे करते जा रहे हैं। तो उन लोगों का चेहरा भी आपके पर्सन क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है और मैंने तो इसको वैसा समझा था। ये थॉट्स भी आपके पर्सन के माइंड में इस समय नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण भी ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये इस वजह से क्यों मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ना आपने बहुत चीज़ें इनको लेकर कही थी, पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, पहले ही इनके माइंड में बोल दिया था कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये सही नहीं है। हो सकता है आपने गाइड किया है, पर ये उस समय सिर्फ अपने मन की सोच रहे थे, अपने मन की कर रहे थे। पर यहाँ पे अब इनको क्लियर हो गया कि ये व्यक्ति इनकी लाइफ में आया है तो इनको धोखा देने के लिए आया है, या इनको चीट करने के लिए, या इनका फ़ायदा उठाने के लिए ही आया है। ये अब आपके पर्सन क्लियरली समझने लग गए हैं, जो कि अभी भी फील कर रहे हैं। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्या कह रही है, देखिए हील हार्ट चक्र दिख रहा है यहाँ पे। हील कौन सा चक्र हो रहा है, हार्ट चक्र। तो हार्ट चक्र में सारे इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब चीज़ आती हैं। ये किसी चीज़ के वजह से आपको गलत समझ रहे थे, या कुछ ऐसी गलतियाँ अपने डिसीज़न लेने में इन्होंने करी थी, या आपकी खुशी के लिए पीछे हट गए थे, या वो नहीं मान रहा है इसीलिए मैं आपसे अलग हो रही हूँ या हो रहा हूँ, या वो मान ही नहीं सकते। तो उस चीज़ का रिग्रेशन आपके पर्सन को अब नज़र आ रहा है, ये हील हो रहे हैं उसको, क्योंकि वो बहुत डेप्थ तक है। आपकी जो मेमोरीज है आपके पर्सन के माइंड में बहुत डेप्थ तक है, उसको खींचना, और वो भी किसी अदर खुशी से या किसी और चीज़ों से, इतना इजी नहीं है आपके पर्सन के लिए। तो ये उन चीज़ों को हील कर रहे हैं जो इन्होंने गलतियाँ करी थी, पछतावे में हैं, और उस चीज़ को पकड़ना चाहते हैं जो इन्होंने छोड़ दी थी। यानी कि आपको या छोड़ा था, आपको इतना सीरियसली नहीं लिया था, अब इनको समझ में आ रहा है कि आपको तो मैंने छोड़ के या इस तरीके का डिसीजन लेकर कितना गलत कर दिया है। तो अब उस चीज़ से निकलना इनके लिए ईजी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गलती करी है, पछतावा है अभी इनके माइंड में, और अपनी गलतियों को लेकर हील कर रहे हैं, अपने व्यवहार में अपने व्यवहार को हील कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ये किसी चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज तरीके से नहीं समझते हैं, इनको इतनी सी भी बात दिल पे एकदम से लग जाती है। तो अपने उस बिहेवियर को नोटिस करते हुए उस चीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं जो कि आपके पर्सन ने उस स्थिति में छोड़ दी थी। समझ रहे हैं आप भी हो सकते हैं इसमें, इनकी फैमिली भी हो सकती है इसमें, इनके फाइनेंशियली मैटर भी हो सकते हैं। जिस चीज़ को इन्होंने सीरियसली नहीं लिया था उसकी वजह से परेशान है, और उस चीज़ के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये कैसे छूट गया, अरे मैंने इतनी बड़ी ढील कैसे दे दी, वो तो इतना फ़ायदेमंद थी मेरे लिए वो चीज़। तो इस चीज़ की सजगता अब आपके पर्सन के माइंड में नज़र आ रही है, इनके थॉट्स में है गाइस। रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्या कह रही है। तो यहाँ पे हाँ, रिसेप्ट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कि अब इनको लाइफ का इंटेंशन तो पता चल गया कि अब अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो ये व्यक्ति जिम्मेदार है या मैं खुद जिम्मेदार हूँ। और इसी के साथ साथ इनको लाइफ की एक्चुअलिटी पता चल गई है। सरल भाषा में आप कह लो कि एक और लोगों से डिटैचमेंट की एनर्जी है, और चीज़ों से कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की एनर्जी है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि जो चीज़ इन्होंने सोची है वो चीज़ पाकर रहेंगे, डिटैच हो रहे हैं उन बुराइयों से, उन गंदगियों से, उन रिलेशन से जो इनके लिए टॉक्सिक्स हैं, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उनसे डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लाइफ में पता चल गया कि जो चीज़ करोगे वो चीज़ भरोगे।
ये आपके थॉट्स में, आपके पर्सन के थॉट्स में। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए सीरियस था उस समय, तो मैं आपको बता दूं ये आपके लिए सीरियस थे। इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आगे चल के फ्यूचर में ऐसा हो जाने वाला है। अभी इनके ड्रीम्स में भी आप ये देखिए, पेज ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके ड्रीम्स और अपनी फैमिली को देख पा रहे हैं ये आपके साथ। ये आपके साथ डिटैचमेंट नहीं चाहते हैं, पर लाइफ में ये किसी और को एक्सेप्ट करने के लिए अब रेडी नहीं हो रहे। इनका माइंड नहीं कह रहा है कि इतना तो सब कुछ कर लिया है, अब मैं दूसरे के चक्कर में फिर अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा उसमें इंगेज करूं। तो अब जो मेरा है उसको तो मैं पाकर रहूँगा, और जो नहीं है उसको छोड़ो, वो सब बाकी सब मोह माया है। ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। कंडीशनिंग की एनर्जी देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी, यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए कंडीशनिंग की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है, पेज ऑफ कप्स देखिए, बहुत प्यार है आपके लिए ये दिखा रहा है, और प्यार तो है, इस ये आपकी खुशी भी चाह रहे हैं। इन्होंने किसी भी कारण से ना अपनी सोच से या अपने किसी बिहेवियर से आपको बांध के रखा था, पर अब ये आपको खुला छोड़ना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि जिसमें आप खुश हो वही चीज़ ये करेंगे। अब आपके ना खुशियों को ध्यान देने लग गए हैं। जैसे ये दूरियां बढ़ी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, जिसमें इनकी मैच्योरिटी नज़र आ रही है, और ये ना अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कोई तो एफर्ट्स डालेंगे। बहुत सारे लोग इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं, तो कुछ के लोग, तो कुछ के पर्सन, कुछ के पार्टनर तो बिल्कुल डेफिनेटली कुछ एफर्ट्स डालेंगे, और कुछ अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लग जाएंगे, क्योंकि इनके लाइफ में बैलेंस ही नहीं है, किसी भी चीज़ में बैलेंस नहीं है। तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए कोई ना कोई एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि आपकी खुशी अब ये चाहने लग गए हैं। पहले ये इनके लिए अपनी खुशी मायने रखता था, अपने करियर, अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली मायने रखता था, पर यहाँ पे अब आपके बारे में सोच विचारने लग गए हैं आपके पर्सन। यहाँ पे देख लेते हैं कंपैरिजन की एनर्जी क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी, यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए कंपेयर तो कर रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पहले को लेकर, पहले का समय या आपके साथ की मेमोरीज का समय ऐसा था, और अब देखो कैसा हो गया। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तो मैं आपको बता दूं, अगर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है तो ये कंपेयर कर रहे हैं आपसे उनको, कि वो तो ऐसा करती थी या करता था, अब ये ऐसा करता है। ये ध्यान सब कुछ है इनके पास, पर ध्यान फोकस्ड आप पर है। हो सकता है इस समय आपको स्टॉक कर रहे हो, आपकी कोई मेमोरी को याद कर रहे हैं, आपकी कोई फोटो देख रहे हैं, कोई डीपी देख रहे हैं, कोई पिक्चर, कोई मैसेज आपका कुछ चेक कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान, फोकस, ध्यान, अटेंशन सिर्फ आप पे नज़र आ रहा है, पर आपको हासिल करना इनको कहीं ना कहीं टिपिकल लग रहा है। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये दिक्कत आती है इस एनर्जी में, कि इनको ना ये दिक्कत वाली बात लग रही है कि किस तरीके से हम अपने जो दायरे हैं, अपने जो बाउंड्रीज हैं उसको क्लियर करेंगे, और फिर एक साथ हो जाएंगे, हम बात भी कर पाएंगे कभी। इस तरीके से अकेलापन फील कर रहे हैं, इस तरीके की चिंता को लेते हुए। देख रहे हैं 5 ऑफ कप्स, सब कुछ होते हुए भी एक अकेलापन है, और रिश्तों में, भावनाओं में इनको समझने वाला कोई नहीं है, और इस चीज़ की वजह से ये बहुत डीपली भी हर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे द फूल की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी, यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। द फूल की एनर्जी क्लियरली दिखा रहा है कि इनकी इमेच्योरिटी है, ये किसी इमेच्योरिटी, ये अभी झापड़ धपड़ में जो भी डिसीजन लेंगे, हो सकता है वो फिर से आपको कहीं ना कहीं हर्ट हो। पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये सिर्फ इस डिसीजन को लेने के पीछे का इनका यही कारण है कि ये बहुत अकेले हुए हैं अपनी लाइफ में। इनको साथ चाहिए, सब है इनके पास, पर वो नहीं है जिसका साथ इनको एक्चुअल में चाहिए। यहाँ पे इमेच्योरिटी या कुछ ऐसी गलतियाँ, या आपको हल्के में लेना, या आपकी भावनाओं को ना समझना, इस तरीके की जो भी हरकतें करी है, लोगों को ज़्यादा सुनना और आपको कम सुनना, इसके कारण, या किसी और की खुशी के लिए आपको सेक्रीफाइस करना, इस डिसीजन के कारण आपके पर्सन आज अकेले हैं। देख रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स अकेलापन दिखा रहा है, और इन्हीं की बेवकूफ़ियों के कारण अब ये परेशान है। इनको रिलेशनशिप में जाना है, इनको मैरिज करनी है, शादी करनी है, पर उस व्यक्ति के साथ जिसको ये पसंद करते हैं, ये क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बोलेंगे मैम राशियाँ भी बता देते, तो ये ऑल साइन रीडिंग है गाइस। इसमें मैं राशियाँ इस बार नहीं बताऊँगी, अगली बार बताऊंगी, क्योंकि मैंने आज प्रॉपर इंटेंशन यही डाला था कि मैं आज ऑल साइन रीडिंग करूंगी, और आपकी क्यूरियोसिटी भी हल्की हो जाएगी कि मेरी राशि, मेरी राशि। ठीक है, अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालूंगी आप दोनों के लिए, और बेसिकली आपके लिए क्या इस रिलेशनशिप को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या कार्ड्स बोल रहे हैं, देख लेते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, तो आप किसी और को सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपका मन कहता है, जो एक्चुअल में आपका माइंड कहता है, वो ही आप करना। किसी और से अपने रिलेशनशिप को लेकर बातें मत करो, आप कहीं ना कहीं हर्ट ही होंगे। किसी से भी सुझाव लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका माइंड, आपका मन जो बोलेगा वही डिसीजन आपके लिए करेक्ट होगा, क्योंकि आप
क्या है ना, आप बहुत इमोशनल हैं, आप भावनाओं में बह जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बहुत फालतू चीज़ों में दिमाग न लगाते हुए अपने मन की सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और आपको सफलता भी मिलेगी। ठीक है, तो गाइस मैंने आपके पर्सन जिनको आप याद कर रहे हैं उनकी भावनाओं के बारे में आपको बताया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।